48 घंटे बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया घमासान शुरू हो सकता है और ये घमासान शुरू होगा कैसे, ये हम आपको बताते हैं। राजनीति की वजह से, राजनीति यानी राज ठाकरे की नीति की वजह से। दरअसल राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए, नहीं तो वो दोगुनी आवाज से हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हैं। अब इस बात को लेकर राज ठाकरे ने कल औरंगाबाद में एक रैली की, जिसमें राज ठाकरे ने 3 मई की तारीख को 4 मई कर दिया है। इसके पीछे की भी वजह हम बताएंगे और ये कहा कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 3 मई को ईद है और मैं इस उत्सव को खराब नहीं करना चाहता हूं। सरकार 4 मई तक हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो 4 मई के बाद हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं, यह राज ठाकरे ने कहा है। और हम दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हमारा अनुरोध नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे, यह भी राज ठाकरे का अल्टीमेटम है। एक और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है, तो दूसरी ओर यूपी में बिना किसी शोर शराबे के 37,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटा लिए गए हैं। 54,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है, कम कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है और सबके सामने ये है कि लाउड आवाज पर महाराष्ट्र में 48 घंटे बाद क्या नया घमासान शुरू होने वाला है? इसके अलावा क्या लाउड आवाज का योगी मॉडल ही इलाज है? आज हम देश नहीं झुकने देंगे में यही सवाल लेकर अपने दर्शकों के सामने भी हैं, और जो बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है उन सभी का स्वागत करने के साथ साथ यही सवाल भी सबसे रहेगा। सबसे पहले अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। आनंद दुबे शिवसेना से मेरे साथ, आपका भी स्वागत है। वर्गीश सारस्वत एमएनएस से है, आपका भी स्वागत। साधना भारती जी कांग्रेस पार्टी से है, इस वक्त आपका भी स्वागत। बीजेपी से कुछ ही देर में जो चेहरे जुड़ेंगे उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहला सवाल वर्गीश सारस्वत से हम ले, लेकिन उससे पहले हम शिवसेना से बात करना चाहते हैं। आनंद दुबे, महज महाराष्ट्र की सरकार के पास अगर राज ठाकरे के अल्टीमेटम को देखें तो 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे में आपकी सरकार क्या करने जा रही है? रीमा प्रसाद जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, तो पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 से लेकर सुबह 6 के बीच में कोई आवाज नहीं होगा, उसके बाद परमिशन लेकर लिमिटेड डेसिबल में बजाएंगे। इस पर बहुत सारा विवाद उठा देश में। हमारी राज्य सरकार ने भी एक सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें बहुत सारे नेता आए, जिन्हें आपत्ति थी वो भी आए और जिन्हें आपत्ति थी वो नहीं भी आए। तो खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार की पुलिस ने ऑलरेडी मंदिर और मस्जिद के जितने भोंगे लगे हैं उनको नोटिसेस देने का काम किया हुआ है। जिन्होंने ज़्यादा आवाज़ रखी थी उनको लिमिटेड डेसिमल में लाया है। जो इल्लीगल थे उन पर कार्रवाई हो रही है। तो कानून व्यवस्था पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त है। और रही बात किसी के अल्टीमेटम की, तो हमारी सरकार एक मिनट रीमा जी, हमारी सरकार किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने देगी। अगर कोई चेतावनी दे रहा है कि 4 तारीख के बाद हम दोहरी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपके माध्यम से बता दूं कि उस पर जो कानून के तहत कार्रवाई होती है वो होगी। क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां जहां ध्वनि बजेगा वो लिमिटेड डेसिबल में ही बजेगा, और जहां जहां नहीं बजेगा, जो इल्लीगल है वहां नहीं बजेगा। और हमारी सरकार ने ऑलरेडी 98% इस पर काम भी करना शुरू कर चुकी है। अगर आपने 90% काम कर लिया है तो क्यों राज ठाकरे अल्टीमेटम दे रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कल इस पर एक उच्च स्तरीय बहुत बड़ी मीटिंग है गृह मंत्री जी की अगुवाई में, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर समीक्षा बैठक करेंगे कि पूरे प्रदेश में जहां जहां इस कानून व्यवस्था से कोई डर है तो उसको ठीक किया जाए, और जहां जहां इसकी साउंड का जो डेसिमल है उसको लिमिटेड में लाया गया है। को लेकर तारीफ करें तो सारस्वत जी इस वक्त एमएनएस से है मेरे साथ। अगर इन्होंने, यानी महाराष्ट्र की सरकार ने अगर इतने कदम उठाए हैं, उनका कहना है कि हमने सारे कदम उठा लिए हैं, 90% वर्क हो चुका है इस एरिया में, यानी जहां जहां से लाउडस्पीकर हटाना हो या आवाज मध्यम करनी हो, तो आपकी आपत्ति कहां पे है? रीमा जी, अगर महाराष्ट्र सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो सबसे पहले हम उनकी पीठ थपथपाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। अच्छे काम के लिए शाबाशी देना हमारे कर्तव्य है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करे चाहे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार करे, हम निश्चित तौर से उसकी प्रशंसा करेंगे। और चूंकि हमने पॉजिटिव कदम उठते हुए देखे हैं, इसलिए अभी कुछ देर पहले ही राज ठाकरे जी ने एक आदेश दिया है कि कल अक्षय तृतीया भी है रमजान ईद के साथ साथ, तो हमारी योजना पूरे महाराष्ट्र में महाआरती करने की थी। अभी राज ठाकरे जी ने आदेश दिया है कि कल जो महाआरती का प्रस्ताव था, हमने पुलिस प्रशासन से
परमिशन भी ले रखी थी, लेकिन उसे अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है ये कि राज ठाकरे ने कल ही औरंगाबाद की जो रैली थी वहां से कह दिया था, लेकिन हम जो 48 घंटे अपने दर्शकों के सामने कह रहे हैं, दरअसल वो ईद के बाद वाले अगले तारीख को लेकर कह रहे हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी ताजा आदेश उनका बता रहा हूँ। अभी आधा घंटे पहले ही राज साहब ठाकरे ने आदेश दिया है कि अक्षय तृतीया और ईद के दिन जो आरती होने वाली थी, महा आरती, उसको हमने स्थगित कर दिया। हम कोई वैमनस्य नहीं चाहते, हम कोई वाद विवाद नहीं चाहते, हमारा मुद्दा धार्मिक नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना है बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार फैसला करे, और अगर महाराष्ट्र सरकार सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है तो हमें बेवजह का विवाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो चाहते हैं लाउडस्पीकर की आवाज कम हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो जाए। अगर वो पालन हो रहा है तो सबसे पहले हम तालियां बजाएंगे, हम पीठ थपथपाएंगे, हम वाहवाही करेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का अभिनंदन करेंगे, उन्हें बधाई देंगे, पूरी सरकार का स्वागत करेंगे। अब तो हमें बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करना होगा नहीं, क्योंकि अभी शिवसेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल गृह मंत्री की अगुवाई में एक बैठक होनी है, उस पर भी हम सबकी निगाहें हैं, और जो 48 घंटे का राज ठाकरे का अल्टीमेटम है उस पर भी निगाहें हैं। साधना भारती, कांग्रेस पार्टी की लीडर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। साधना जी, आप भी सरकार में वहां पे हिस्सा है महाराष्ट्र में, तो आप लोग इसको किस तरीके से ले रही हैं? क्योंकि राज ठाकरे का जो राजनीति करने का तरीका रहा है, जो जितने वो अग्रेसिव रहे हैं, उसको देखकर क्या हल आपने निकाला है? क्योंकि उनका कहना 48 घंटे हमने सरकार को समय दिया है। आदरणीय रीमा जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी, क्योंकि शिवसेना के आदरणीय प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें आपके समक्ष क्लियर कर दी, जिसके रिवर्ट में मनसे के प्रवक्ता जी ने भी बहुत सारी बातें कही। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज स्थिति क्या है कि आंख खोलकर देखो, घर में भीषण आग लगी है और धर्म सभ्यता खाने आज गॉडसेवादी दानवों की शुदा जगी है। हम ठीक है मानते हैं, अगर कानून के बाहर कोई काम किया जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ना तो इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति है, ना शिवसेना को है, और ना ही किसी भारतीय को, सच्चे नागरिक को होनी चाहिए। मगर हमें आपत्ति इस बात पर है कि अगर आप ये कहते हैं कि अजान हो सुबह की, चाहे प्रभात फेरियां हो, चाहे मंदिर में घंटियां बजते हो, चाहे भजन कीर्तन होते हो, ये तो हमेशा से होते आए हैं। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन सब अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं के और रीति रिवाजों के हिसाब से सांप्रदायिक सद्भाव के साथ अपने ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, परमपिता परमात्मा की आस्था, पूजा, आराधना, प्रार्थना सब करते आए। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं चाहता कि किसी की आस्था को ठेस पहुंचे, किसी की पूजा पद्धति में खलल डाला जाए। लेकिन ये कह देना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस बहुत पहले से है, ये अलग बात है कि वक्त वक्त पे इसका इस्तेमाल राजनीति के तहत हुआ, इसको स्वीकारने में किसी को कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बहुत पहले से है लाउड स्पीकर को लेकर, चाहे वो मंदिर को लेकर हो, मस्जिद को लेकर हो, गुरुद्वारे को लेकर हो। अनुराग भदौरिया के पास मैं एक बार जाना चाहती हूँ। नहीं, मेरी बात थोड़ी सी पूरी हो जाने। ठीक है, बोल लीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जिस डेसिबल में बजाया जाना चाहिए लाउड स्पीकर को बजे, उसके लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये कह देना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कानून हम अपने हाथ में ले लेंगे और मस्जिदों के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे, तो देखिए भक्ति में शक्ति होती है। साधना जी, सरकार उस तरीके से कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। आप गुंडागर्दी करेंगे, कानून है कि नहीं है, जाइए कोर्ट। साधना भारती ओवैसी तो ये कहते हैं, साधना भारती ओवैसी कहते हैं कि आप लोग राज ठाकरे से डर गए हैं, सीएम के भाई का कोई नाम नहीं ले रहा है। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो कायर है। जाकर सरकार बना ले तब आगे बात करें। वो तो वोट कटवा पार्टी बनकर भाजपा की बी टीम बनकर काम करते हैं, धर्मनिरपेक्षतावादी वोटों का बंटवारा करते हैं, उनकी बात में मैं क्या बोलूं? कोई खतरा है क्या महाराष्ट्र की सरकार को? राज ठाकरे से कोई खतरा महसूस हो रहा है क्या, या आने वाले चुनाव को ध्यान में? राज ठाकरे जी आज कहाँ है और कब वो क्यों नहीं आते? जब बालाघाट के अंदर मध्य प्रदेश में एक हिंदू गौरक्षक की हत्या विश्व हिंदू परिषद के गौ तस्कर गुंडे करते हैं, तब राज ठाकरे जी क्यों नहीं चले जाते? बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। लेकिन अब अयोध्या जाने वाले हैं। वहां पर जाए। लेकिन साधना जी अयोध्या जाने वाले हैं। वहां जाकर करते हैं साधना जी अयोध्या जाने वाले हैं। हिंदू परिषद वालों को घर पे बुलडोजर चला दिया जाए कहते तो हम भी आते उनके साथ, मैं भी बैठ जाती राज ठाकरे जी के साथ। लेकिन राज ठाकरे जी सिलेक्टिव है, कलेक्टिव नहीं है रीमा जी। सिलेक्टिव बुलडोजर चलेगा भाजपा के आरोपी चाहे बलात्कार के जिनके संरक्षण भाजपा के। बहुत दिलचस्प पहलू है कि ये जो आरोप आप राज ठाकरे पर लगा रही है, यही शब्द शिवसेना के लिए, लेकिन सहूलियत से राजनीति में सबकी सेटिंग हो जाती है। अभी मैं बात करूंगी आपसे।